तो रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर आ गया। एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका। अरे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी शुबे तो पटवारी का पेपर लिया था, एमपी पुलिस का लिया था, दोनों में दवा के धांधली हुई थी। मैंने राज्य की तैयारी करना छोड़ दिया, आगे एसएससी की। किसमें क्या हुआ? ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से प्रशासन। पेपर लीक, भर्ती बंद और सपनों की लगी है आग। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती है, सिस्टम बना है मजाक। टीचर जेल में, सच बोलना गुनाह हो गया और हमसे कहते हैं कि देश विश्वगुरु हो गया। क्या सच में आपको लगता है कि देश विश्वगुरु हो गया है? कागज जलते हैं और छात्रों की भविष्य भी जलती है। सरकार सोती रही और सड़कों पे देश के भविष्य दौड़ते रहें, भागते रहें, अपनी आवाज उठाते रहें। आज हम बात करेंगे उस परीक्षा की जो कभी भविष्य तय करता था, लेकिन आज वही सिस्टम की नाकामी की पहचान बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सिंह है, आप बीपीएस न्यूज देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 13 एग्जाम की, एसएससी फेज 13 परीक्षा की, जो कि ये 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में था। आप सुने होंगे, न्यूज में देखे होंगे या कई जगह पेपर में पढ़े होंगे। एसएससी एग्जाम के बीच छात्र रोड पे उतर गए, कई जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है और कई टीचर अपने छात्रों के भविष्य के लिए उनका साथ दे रहे हैं। कई आखिर हुआ क्या था एसएससी परीक्षा में? कई केंद्रों पर परीक्षा रद्द हो गई, सर्वर क्रैश हो गया, तकनीकी दिक्कतें आ गई, बिजली नहीं थी कि कई से ये जो एग्जाम सेंटर होते हैं वहां पे बिजली नहीं थी, गलत परीक्षा केंद्र दे दिया गया बच्चों को, बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो गया और मतलब ऐसी कई तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद बच्चों में आक्रोश हुआ। बच्चों ने उस परीक्षा को लेकर के आक्रोश जताया और उस परीक्षा का विरोध करने लगे। एसएससी फेज 13 परीक्षा का विरोध करने लगे। नया एजेंसी है एजुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी, ये एक नया एजेंसी है जिसको सरकार द्वारा एसएससी एग्जाम जो फेज 13 था उसको लेने के लिए हायर किया गया था। एसएससी एग्जाम कराने के लिए उसको हायर किया गया था, लेकिन वो नाकाम रहा और पहली बार नहीं, वो कई बार नाकाम रह चुका है। जिसके बावजूद भी सरकार ने उसे फिर से मौका दिया और मौका फिर दिया, लेकिन फिर वो नाकाम रहा। कई केंद्रों पे लाइट नहीं थी, कई केंद्रों पे बायोमेट्रिक दिक्कत थी, तो कई लोगों का सेंटर गलत दे दिया गया। मतलब कई चीजें इस एग्जाम में हुई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पे एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा, एसएससी मिस मैनेजमेंट, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स, ऐसा कई हैशटैग सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा, क्योंकि बात देश के भविष्य का है, बात देश के बच्चों का है और बात देश के बच्चियों का है, जिसका साथ देने के लिए सिर्फ छात्र छात्राएं रोड पे नहीं है। सरकार का विरोध करते हुए वो जो तैयारी कराते हैं टीचर्स, कई टीचर्स हैं, उन्होंने रोड पे उतरा, कई लोगों ने सोशल मीडिया पे बोला। स्टूडेंट्स डिमांड क्या है वो आपको हम बता दें। परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाए, दोषी एजेंसी है एजुकेटी, उसको ब्लॉक लिस्ट में डाला जाए, उसको फिर दोबारा कहीं एग्जाम लेने के लिए ना दिया जाए कोई भी, पारदर्शी सिस्टम बने, जल्द एडमिट कार्ड आए और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि फिर से ऐसा समस्या देश में ना आए। ये छात्रों की मांग है, लेकिन सरकार अभी तक चुप है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो सरकार में है उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं। कई पुलिस वाले हैं जो टीचर से मर्दानगी की बात करते हैं। बता दूं कि एक टीचर ने पुलिस वाले से सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि वर्दी पहने हैं यह है, तो उन्होंने बोला कि हम वर्दी उतार के यहाँ पे आए हैं, वर्दी को वहां पे मतलब वर्दी हम पहने थे लेकिन वर्दी खोल के आज यहाँ पे टीचर बने हैं। तो उनका जवाब था, मर्द होते तो पहने रहते हैं। अब पुलिस द्वारा टीचर से मर्दानगी की बात की जा रही है। वैसे पुलिस ऑफिसर
क्या उनको सच में नहीं पता कि जिसके बदौलत वो बने हैं वो भी कोई टीचर ही होगा? और जिस मर्दानगी की आप बात कर रहे हैं ना, आप वर्दी उतार के देख लीजिएगा और कहीं खड़े हो जाइएगा, आपके पीछे एक लोग नहीं आएंगे। लेकिन जिस टीचर से आपने मर्दानगी की बात कही है कि वो अगर कहीं खड़ा हो जाए, कोई एक आवाज वो बोल ले, तो पूरे उसके छात्र छात्राएं उसके पीछे वही बात बोलेंगे और कहीं पे भी उसके लिए धरना प्रदर्शन और कई चीजें वो कर सकते हैं। लेकिन आपके पीछे ना आपका ये सिस्टम आएगा, ना आपकी सरकार आएगी। आप मर्दानगी की बात करते हैं, आपका ड्यूटी है, आप ड्यूटी निभाइए। मर्दानगी की बात क्यों कर रहे हैं? कभी पेपर लीक होना भारत में, अपने इंडिया में ये आम बात हो गया है। पेपर लीक होना ये कोई पहली बार नहीं है। 2024 में भी विभिन्न जगहों पे विभिन्न बातें सुनने को आई थी। कई बार कई एग्जाम सेंटर ऐसे होते थे, वहां के बच्चे लगातार निकल जाते थे। कई रोल नंबर से जुड़ा मामला आता था, कई पेपर लीक का मामला आता था, तो किसी के पास बड़े बड़े एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स एग्जाम देने के पहले ही पहुंच जाया करता था। ये पहली बार नहीं हुआ है। जिसके बाद आज देश में ऐसा माहौल बना है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार और सिस्टम की नाकामी है। क्योंकि एक बार कुछ होता है तो स्टूडेंट्स भी मानते कि गलती है, लेकिन बारंबार वो चीज हो रहा है, जिसके वजह से आज स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन पे बिहार में सवाल होगी सरकार से, क्या यही आपका डिजिटल इंडिया है जिसमें एग्जाम पोर्टल ही ठप हो? सवाल होगी सरकार से, क्या यही आपका नया भारत, नया विश्व गुरु है हमारा, जिसमें बोले विश्व गुरु है, जिसमें गुरु ही बोले तो जेल भेज दिया जाए, गुरु ही छात्रों का साथ दे तो उसे जेल भेज दिया जाए, और छात्रों के हित में बोले तो उसे जेल भेज दिया गया? क्या युवाओं का गुस्सा अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह जाएगा, या आप जवाब भी देंगे? क्या चुनाव में आप कई तरह के वादाएं करते हैं, विश्व गुरु बना देंगे, डिजिटल इंडिया बन जाएगा, स्मार्ट इंडिया, लेकिन डिजिटल तो हमको सिर्फ मीटर लगता है इंडिया में। जो बिजली का मीटर है वही सिर्फ डिजिटल हुआ है अभी तक, बाकी डिजिटल कोई कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि अगर डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल इंडिया में एग्जाम पोर्टल ही ठप हो जाना, बायोमेट्रिक फेल हो जाना, लाइट नहीं रहना, एग्जाम सेंटर इधर का उधर भेज देना, ये डिजिटल इंडिया की पहचान नहीं है। विश्व गुरु की बात करते हैं, जहां गुरु ही छात्र हित में बोले तो आप उसे जेल भेज दें, आप उन्हें जेल भेज देते हैं। भर्ती घोटाले की लिस्ट लंबी होती जा रही है। जो भर्ती हो रहे हैं, जो भर्तियां आ रही है देश में, उसमें घोटाले की लिस्ट लंबी जा रही है, और जो नियुक्ति कहा जाता है उसकी लिस्ट कम पड़ जा रही है। नियुक्ति हो नहीं रही है। नियुक्ति कहाँ है साहब? हम आपसे पूछते हैं कि नियुक्ति कहाँ है साहब? सपने तो भाषण में बहुत बड़े बड़े, भाषण में जो आप सपना दिखाते हैं वो अमेरिका लंदन वाला, लेकिन विश्वगुरु बनाने चले हैं और सवालों से डरते हैं। भाषण में तो सपने दिखाते हैं इतने बड़े बड़े, विश्वगुरु बनाने चले हैं भारत को और सवाल से डरते हैं। लोगों के सवाल के जवाब नहीं देते हैं, छात्रों के सवाल का जवाब नहीं देते हैं, जनता के सवाल के जवाब नहीं देते हैं, तो फिर आप करते क्या हैं? इसीलिए पूरे जो देश की जनता है, इसीलिए आपको वहां पे भेजी है। जब युवा सड़कों पर है तो सड़कों पर सन्नाटा क्यों है? जब लाखों स्टूडेंट्स करियर दाव पे है, तो नेताओं की प्राथमिकता चुनाव प्रचार पर क्यों है? हमारा सवाल ये आपसे है, सरकार से है और इस देश की जनता से है कि जब लाखों स्टूडेंट्स ये सड़कों पे हैं, उनका कैरियर दांव पे लगा है, नेताओं की प्राथमिकता चुनाव प्रचार में क्यों है? सुधार कब होगा? ये सवाल मेरा आपसे है, और ये सवाल मेरा तमाम लोगों से है, तमाम जनताओं से है। कहते हैं देश बदल रहा है, क्या सच में देश बदल रहा है? लगता सपने तो कुछ और थे, दिख तो कुछ और रहा है। आप कहते हैं ना कि देश बदल रहा है, क्या सच में देश बदल रहा है? भर्ती से ज्यादा घोटाले हो रहे हैं, लोकतंत्र में तमाशे बन रहे हैं, और आप कहते हैं देश बदल रहा है।
हमको लगता है कि हाँ, अब देश बदल रहा है, क्योंकि भर्ती के जगह घोटाले होंगे, एग्जाम के जगह ये घोटाले होंगे, किसी को पैसा लेकर के पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, तो कोई रोल नंबर इतना से लेके इतना तक ऐसे ही पास हो जाता है, कहीं हाई रैंक बन जाता है तो कहीं कुछ होता है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, बारंबार होता है। आप क्या सोचते हैं इस एसएससी फेज 13 के एग्जाम को लेकर के और इस भारत की सरकार को लेकर के? आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और मेरा नाम हुआ आदित्य सिंह। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और शेयर इतना कर दीजिए कि इस बात का जवाब सरकार को देना ही पड़े। बाकी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं सल्यूट करता हूं उन तमाम छात्रों को, तमाम जो टीचर्स हैं उनको, जो अपने हक की लड़ाई, अपने छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनका साथ अंत समय तक देंगे, जब तक ये लड़ाई में कोई फैसला नहीं हो जाता, जब तक दोषियों को सजा नहीं हो जाती, तब तक हम उनका साथ देंगे। धन्यवाद।